हाँ जी बेटा, आज आपके सामने एक रिवाइज करवा रहे हैं ट्रिक। ये मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, काफी टाइम पहले डाली थी। इसके अंदर कुछ नया लेके आया और नई ट्रिक, मतलब नए तरीके से, यानी कि पुराना तरीका तो है, कुछ नई चीजें भी हैं। तो जैसे कि वही चीज जो फिलॉसफी और डायलॉग्स है हमारा, कि ज्यादा बात ना करते हुए हम कर्मो परमा धर्मो, कर्म की तरफ विश्वास करते हुए हम अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। फिर मैं मोटिवेट जो करना है वो आपको बीच में आपको वन बाय वन करता रहूंगा। एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर हमारे पास टेबल जितने मैक्सिमम हो, 1 से लेकर 50 तक का टेबल, यानी कि 2 से लेकर 50 तक का टेबल, 1 के स्क्वायर से लेकर अगर मैक्सिमम 50 तक का स्क्वायर हो जाए देन वेल एंड गुड, एक्स्ट्रा हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। वो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। यहां पर हमारे पास 50, 60 तक स्क्वायर लिखा हुआ है, बट आप 1000 तक, क्या 1000 से ऊपर तक सभी की ट्रिक होती है, सभी की ट्रिक आप कर सकते हो, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। 1 के क्यूब से लेके 50 तक का क्यूब, अगर 20 तक क्यूब भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, आप किसी भी बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हो। स्पेशली एसएससी, सीजीएल और सबसे ज्यादा स्पेशली बैंकिंग, पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग इनके अंदर ही समेटा हुआ है। जैसे जैसे आप कॉम्पिटिशंस करेंगे पता चलेगा। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस वगैरह लेके बता रहा हूं। इसके अंदर काफी कुछ लिखूंगा नया। तो जैसे कि आपके पास 1 के स्क्वायर से लेके 60 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है, याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा प्रैक्टिस करेंगे तो। जैसे कि कोई भी चीज उठा लेता हूं मैंने उठा लिया 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर फिलहाल तो होता है 529। याद रहे तो उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है, अदरवाइज याद ना रहे तो ट्रिक करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको 1 के स्क्वायर से लेके अगर 10 तक का स्क्वायर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले लास्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सबकी जैसे मर्जी कर दो, चाहे 2 3 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो मैटर तो करेगा नहीं, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 12 को यहां लिख देंगे पीछे से 2, 12 का 2 1 कैरी। स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, वो वाला जो कैरी बचा था वो लिख देंगे यहां पर ऐड करके। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो आप देख सकते हैं 23 का स्क्वायर क्या है, 529। नेक्स्ट वन, अगर समझ नहीं आया तो दूसरे मेथड, मतलब और एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। कोई भी उठा लेता हूं, चाहे मैंने उठा लिया 34 का स्क्वायर। लिखा मैंने इसलिए है कि आपको कंफर्म हो जाए। आप कैलकुलेटर पे घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। ये वाला मेथड आप किसी में भी लगाओ, किसी भी मतलब बड़े 60 से ऊपर जितने मर्जी वाले पे लगाओ, सब पे लगेगा ये। तो क्या होगा, 34 का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 1 बैलेंस। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 + 1 25, पीछे लिखना है 25 का 5, 2 कैरी। स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और जो 2 बचा हुआ था उसके अंदर 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 + 2 11। तो देख सकते हैं 34 का स्क्वायर कितना आया, 1156। एक एग्जांपल और लेके चलता हूं, मतलब जो मैंने लेक्चर डाला है अपने एकेडमी के चैनल के ऊपर, उससे नई चीज भी मिलेगी, तभी मैंने सोच समझ के डाल रहा हूं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी आपको इस लेक्चर के अंदर। कोई भी एग्जांपल उठा रहा हूं मैंने ले लिया 43 का स्क्वायर। वैसे तो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट ट्रिक से क्लियर हो जाए। लास्ट वाले का स्क्वायर, स्टार्ट पीछे से करना अपने को, 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या करेंगे, कुछ कैरी तो बचा नहीं, 9 का 9, फिर सबकी मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 4, 2 बैलेंस, पीछे वाले का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18। तो आप चेक कर सकते हैं, आ चुका है। नेक्स्ट वन, कुछ भी ले लीजिए, 52, 2 का स्क्वायर 4, लिख दिया, सबकी मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0, 2 बैलेंस, स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 27। आई होप सो समझ आ गया। बीच में, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो 20-25 मिनट आधे घंटे का मैक्सिमम होएगा, ज्यादा नहीं होएगा, 3-3 4-4 घंटे का लेक्चर नहीं है। आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, आज ही बना के। कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे फंडे हैं, जल्दी ही, बहुत जल्दी ही कोई आपको एक मोटिवेशनल क्या कहते हैं उसे, चैनल नजर आएगा मेरे एकेडमी के नाम से ही। उसके अंदर बहुत सारी गहराइयां होती हैं जो चैनल में नहीं बताई जाती। कुछ स्टूडेंट 4-4 5-5 6-6 साल ना आंखें बंद करके तैयारी करते हैं, ना एक उनका सिंगल टेस्ट क्लियर नहीं होता। तो जैसे मैं बहुत बार बताया है कि वो स्टूडेंट क्लियर होंगे, बैंक एग्जाम देंगे, एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करेंगे, जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे। तो सब स्टूडेंट्स का जो दारोमदार है ना इस पे टिकता है, और इसी को ढंग से करते नहीं है। फिर कहते हैं जी मैथ और रीजनिंग आता ही नहीं, पढ़ाने वाला ही नहीं है शहर में, टीचर ही नहीं है, टीचर मर गए सारे, मर गए टीचर सारे। मतलब उनको कहने का मतलब है कि टीचर है ही नहीं है सिरसा के अंदर। तो क्या करेंगे, फिफ्थ, कोई भी उठा लो कुछ भी, 54 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट वाले का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, 1 बैलेंस, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, मैटर नहीं करता, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, वो तो आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे मर्जी कर सकते हैं। कितना है 40, तो जो बैलेंस बचा हुआ था कैरी वो ऐड करेंगे, 40 प्लस 1 41, 41 का 1 4 कैरी, स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29। देख सकते हैं आप, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं, मैंने ले लिया 25। अच्छी चीज नजर आएगी सामने अभी आपको, जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी ट्रिक भी लग सकती है। ट्रिक बहुत है, अगर आप YouTube चैनल पे जाए तो बहुत दुनिया जान के यूट्यूबर्स ने बहुत सारी ट्रिक्स डाली हुई है। तो देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट वाले का 25 का 5 2 बैलेंस, इसकी मल्टीप्लाई कर दो सबकी, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 2 22, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करके कैरी ऐड करना होता है हमेशा, समझ आ गया। 22 का 2 2 फिर बैलेंस, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। अब मैं आपके सामने एक चीज रखने जा रहा हूं, नहीं, जिसके लास्ट में 5 है, ये तरीका तो लगाना ही है, जिसके लास्ट में 5 है, 25 35 45 65 55 65 75 85 95 105 115 125 135, जिसके लास्ट में 5 है, ये तरीका तो लगना ही है सिंपल। तो जिसके लास्ट में 5 है उसका तरीका क्या है पता है, लास्ट वाले का 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, हमेशा लिख देना है। यहां जो पीछे नंबर नजर आ रहा है उसको एक्स्ट्रा अपने अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहां 2 नजर आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 2 3 जा 6, खत्म। ये किसके लिए लग रहा है रूल, जिसके लास्ट में 5 हो। सिंपल तरीका तो है ये वाला जो मैंने सिंपल मेथड बताया है। 5 के लिए हमारे पास एक स्पेशल रूल है, आई होप समझ आ गया। जैसे 35, जो जिन स्टूडेंट्स का टारगेट एसएससी सीजीएल बैंकिंग है उसके लिए स्ट्रेटेजिक वीडियो डाल दी गई है। 1 तारीख से प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से लेक्चर मैंने लिखे हैं चैप्टर, उस तरीके से कराया जाएगा। मैंने लेक्चर बनाने शुरू भी कर दिया एडवांस में, ताकि मैं कोई किसी तरह से डील ना हो, मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी
कि जो जो मैंने उसके अंदर बोला है उसको अप्लाई करने की कोशिश करूं। तो 35 का स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला तो लगाना ही है जो आप लगा रहे हो, बट 5 के लिए क्या है, जिसके लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 पीछे 3 है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3 को, 4 से, 3 4 जा 12। चेक कर सकते हो स्क्रीन पे स्क्वायर वगैरह लिखने का मकसद क्या है, ताकि आपको क्लियर हो। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये कहीं ना कहीं गलत है तो गलत तो होंगे नहीं, गलत मैं क्यों लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद 45, 5 का स्क्वायर 25, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नेक्स्ट नंबर से, 4 5 जा 20। जो न्यू कमर्स है, जिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कॉम्पिटिशन्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी ऑफिसर रैंक की कुर्सी है एसएससी सीजीएल बैंकिंग की, उसकी पहली सीढ़ी ये है, पहली सीढ़ी, और जितनी इसमें मेहनत करोगे यही लास्ट सीढ़ी कहलाएगी। बस एक ही लाइन के अंदर मैंने आपको ऑफिसर रैंक तक का रास्ता दिखा दिया। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो होते ही मैथ के, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया, वॉल्यूम, वो तो चैप्टर है, बट उनका सारा का सारा निचोड़ निकलता कहां से है, कैलकुलेशन से। और कैलकुलेशन निकलती कहां से है, यहां से। जो इसमें प्रैक्टिस कर लेगा, मेहनत कर लेगा, जिसके पास 2 3 4 साल है, मान लो प्लस 2 के बाद करता है, या मान लो ग्रेजुएशन के बाद भी कर रहा है, तो 6 महीने साल लगा लेगा। जिसने इस पे काम कर लिया तो समझ लो वो बैंक ऑफिसर बन गया। जिसने इस पे काम नहीं किया तो चाहे जितने मर्जी एग्जाम देते रहो, नहीं बढ़ोगे, पक्की बात है। 55 का स्क्वायर मुझ नहीं बताएंगे, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट वाले का स्क्वायर 25, यहां क्या नंबर है 5, पीछे 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 3025। इसी तरह 60 लिखा कहां तक है, 60 तक, मैं पहुंच जाऊं 65, 60 तक, 70, 80, 90, फॉर्मूला यही लगना है। मान लो यहां पर 60 लिखा हुआ है, मान लो मैं 65 निकाल देता हूं, 5 का स्क्वायर 25, ये नंबर पीछे क्या है 6, मल्टीप्लाई किससे करना है 6 को, नेक्स्ट नंबर से, 6 7 जा 42। आई होप सो समझ आ गया सभी को, 4225, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या और भी कर सकते हैं, अब चाहे बिना 5 वाला ले लो, ये क्लियर हो गया होगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं 67 ले लेता हूं, अब मैं इससे जो मेरे पास स्क्रीन पे आपको 60 तक नजर आ रहा है उससे आगे चला गया। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो सही है कि गलत है। सिंपल तरीका, जिसके लास्ट में 5 नहीं है वो इस मेथड से तो करना ही है। 7 का स्क्वायर 49, लास्ट वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, 4 कैरी, इसकी मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 प्लस 4 जो कैरी किया था 88, 88 का 8 और 8 बैलेंस। स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 8 44। आप चेक कर लो कि 4489 आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर 60 तक लिखा है। तो ये तो थी ये बातें। अब इसके अंदर से कुछ एडवांस चीजें आएंगी। मान लो आपको याद नहीं हो रहे, आप 6 महीने से साल से तैयारी कर रहे हो और आपको याद नहीं हुए, उसका भी रामबाण है मेरे पास। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अभी हाँ जी बेटा, स्केल की ट्रिक के बारे में जो बताना था वो बता दिया गया है। बहुत कुछ यूट्यूब पे, कोशिश करा करो जब आप यूट्यूब पे जाओ, आप शॉर्ट्स देखो तो अपने हाथ में कॉपी पेन रखा करो, ताकि आपको कोई अच्छी चीज नजर आई ना तो दोबारा तो मिलती नहीं है, वो सेव आप करो ना, तो कम से कम कॉपी पे लिख लिया करो। हर एक तरह के तरीके होते हैं कामयाबी के। एक्सपीरियंस टीचर के साथ बात कर रहे हो आप, एक्सपीरियंस टीचर को सुन रहे हो, सॉरी, दोबारा आपके हाथ आएगी नहीं वो चीज, तो इसलिए उन चीजों को लिख लिया करो एक सही कॉपी पे। अब मैं आपके सामने कुछ इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूं। एक मैंने एक जगह पे देखा था कि 51 से लेके 60 तक ना, 59 तक, मेन तो वो जो रूल अभी बताया वो यूज करना है, वैसे तो वो तो रामबाण है, पर अलग अलग तरीके
तरीके से बताया। एक टीचर ने बताया, बहुत अच्छी चीज बताई, मैं चाहता हूं कि मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूं वो चीज भी। सिंपल फॉर्मूला तो लगाना ही है। 1 का स्क्वायर 1, लास्ट वाले का, इनकी मल्टीप्लाई 10, 10 का 0, 1 बैलेंस, स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ओके, एक यूट्यूब चैनल वाले भाई ने डाला हुआ था, प्रिय मित्र ने, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को आप 01 लिखते हैं, स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर लिख के करके 5 का स्क्वायर 25, उस 25 रिजल्ट में आगे वाली चीज जोड़ दी। 1 का स्क्वायर 1 01, 5 का स्क्वायर 25, जो इधर वाले का जो स्क्वायर आया 25 आया, उसके अंदर जो आगे नंबर पड़ा हुआ है ना 1, उसको जोड़ दिया 25 के अंदर 1, कितना हो गया? हो गया। जो मैंने तरीका बताया सिंपल, वो तो एक रामबाण का काम करता है, सभी में लग जाएगा, बट मैंने एक चीज जगह देखा था तो मैंने तब बता दिया आपको बात। जैसे ये है, इसमें सिंपल तरीका तो आप लगा ही सकते हो जो मैंने बताया है। अदरवाइज 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 को आप लिखते क्या हो? 2 डिजिट के हिसाब से 0 4। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, जो रिजल्ट आया उसमें आगे नंबर क्या नजर आ रहा है? 2, तो इसके स्क्वायर के अंदर इस नंबर को जोड़ दिया, क्या आया? 2704, तो भी आ चुका है। सिंपल तरीका तो है ही जो मैंने बताया है। ये 50 से लेके 51 से लेके 59 तक का हो गया, याद रहे जी, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक बहुत है, अंत नहीं है। ट्रिक इतनी है कि आप 7 8 10 जन्म लगे रहो ना, तो लिखते रहो, ट्रिक नहीं खत्म होगी यूट्यूब के ऊपर, इतना कुछ है। ठीक है, काफी सारी चीजें तो मेरे को भी पता नहीं है, नई नजर आती है मेरे को तो। अब आप एक और चीज देख लो, 53 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 एक ही डिजिट है। 5 का स्क्वायर 25 सॉरी, 25 के अंदर ही आगे वाला नंबर ऐड कर दो, कितना हो गया? 28। आप चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो, ये लिखने का मकसद ही मेरा ये था। अब एक और चीज आगे करते हैं, 54 का स्क्वायर। अब जब 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, यहां है प्रॉब्लम में, तो छोटी सी लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, इसमें भी नहीं है वैसे, आगे आएगी वही तरीका। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और उसके अंदर ही आगे वाला नंबर ऐड कर देंगे 25 के अंदर, तो क्या बन गया? ये बन गया, आप देख सकते हो। चलो ये चीज समझ आ गई। अब एक और आपके माइंड को डेवलप करने के लिए बोलता हूं, मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है। कुछ स्टूडेंट्स इस चैनल को ऐसे भी देख रहे होंगे जो ग्रेजुएशन पास आउट करके तैयारी कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, वो बहुत कम परसेंट बच्चे होते हैं, वो परसेंट बच्चे ही जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाते हैं। 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो +2 के तुरंत बाद तैयारी शुरू कर देते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते, जो 3-4 साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि हर एक चीज को अच्छे से करें, पहले बेसिक पे काम करें, उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करें। अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, याद नहीं है, मान लो याद नहीं है, आपको याद नहीं हो रहे, कोई चक्कर नहीं है, सुनो रामबाण तरीका सुनो। मेरे पास एक आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया एक, मान लो आपने स्क्वायर का सीधा लिंक स्क्वायर रूट से है, वैसे तो स्क्वायर रूट वाला लेक्चर भी डालूंगा मैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया मेरे पास 3364, इसका स्क्वायर रूट के बारे में सबको पता होगा। वैसे स्क्वायर की ट्रिक के अंदर मैं स्क्वायर रूट डालना नहीं चाहता, पर मुझे एक चीज याद आ गई इसलिए डाल रहा हूं। मान लो 3364 किसका स्क्वायर है पता नहीं है स्क्वायर रूट में, यहां नजर तो आ रहा है, मैंने क्वेश्चन यहीं से उठाया। 3364 58 का होता है। अब सुनो ध्यान से, आपको 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। 5, 10, 15
25, 30, इनके स्केयर तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे होंगे क्योंकि ट्रिक है। 5 का स्केयर 25, 10 का स्केयर 100, 15 का स्केयर 225, 20 का स्केयर 400, 25 का स्केयर 625, 30 का स्केयर 900, 35 का स्केयर 1225, 40 का स्केयर 1600, 45 का स्केयर 2025, 50 का स्केयर 2500 और 55 का स्केयर 3025, 60 का स्केयर 3600। ये चीजें सबको याद होती हैं ध्यान से। मतलब आप कहोगे कि हाँ कंफर्ट जोन है। अगर आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आप मैथ्स के अंदर कंफर्ट जोन में रहते हो, आपने 2-4% सीखा, तो समझ लीजिए बूंद बूंद से सागर भरता है। वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही पुरानी और अच्छी कहावत है। आप पहले दिन ही शहंशाह और बब्बर शेर नहीं बन सकते मैथ के अंदर। आपको धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। जिस YouTube चैनल पे आप आके मेरा चैनल देख के आप मुझे देख रहे हो कि सर आपको मैथ्स का बहुत कुछ आता है, तो मैं रातों रात नहीं बना। मैंने अपने अंदर अपने ऊपर मेहनत की। तो जैसे आपको पता है 3364 होता है, ये 3364 अपने को पता ही नहीं किसका स्केयर होता है मान लो, तो हम आइडिया लें ये 3364 किसके बीच में आ रहा है। ये आ रहा है 3025 और 3600 के बीच में। इतना तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये जो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 60 इनका स्केयर तो अपने को बहुत आसानी से याद होगा। जिसके लास्ट में 5 है अपने को सब पता है, लास्ट में जिसके 5 है वो याद हो चुका है आपको। 3025 और 3600 के बीच में है 3364। अब इसके बीच में या तो आएगा 56 ही आएगा, 57 ही आएगा, 58 ही आएगा, 59 ही आएगा या फिर 60 है। 4 किसके लास्ट में हो सकता है? अगर मैं 56 लिख दूंगा तो 56 में लास्ट का स्केयर 6 आएगा, मतलब लास्ट की जो वैल्यू आएगी 6 आएगी, कुछ भी आए वटेवर। अगर 57 लेके चलूंगा तो 7 का स्केयर यहां पर 9 आएगा, पीछे कुछ भी हो। 58, 8 का स्केयर 64 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और यहां पर क्या है लास्ट में 4। आइडिया हो जाएगा क्या आ जाएगा। इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। ये एक नई चीज थी आपके लिए। मैंने क्या बोला है आप सोच नहीं सकते। जब कोई स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ाया ऑफिसर रैंक में पहुंचा है ना, वही बता सकता है कि मैं पहले क्या था। सर ने मुझे एक बात बताई, भाई क्या करना है, सिर्फ दिन रात मेहनत करनी है, बस सोचना नहीं कि मैं प्रेशर नहीं लेना, मैं ऑफिसर बनूंगा नहीं बनूंगा, पहले कुछ नहीं सोचना। पहले नॉलेज करनी है, बफर पूरी बटोरनी है नॉलेज चाह के। अगर मान लो खुदा ना खास्ता आप एसएससी सीजीएल बैंकिंग करके ऑफिसर नहीं भी बने, बाई चांस भगवान ना करे कि ऐसा हो, नहीं भी बने, तो आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से और अपनी नॉलेज के हिसाब से भूखे तो नहीं मरोगे। उस नॉलेज को आप यूज करके कहीं ना कहीं तो एस्टेब्लिश हो जाओगे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट टीचर बनके या पैसा कमा सकते हो, आप भूखे नहीं मरोगे एटलीस्ट। तो सबसे पहले कभी नहीं सोचना चाहिए। आज का जो यूथ है ना, वो सबसे पहले पता क्या सोचता है, पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पता नहीं क्या होगा। पहले तू पता नहीं कर ले, पहले तो उसके ऊपर गिद्दा पालो उसके ऊपर, ठीक है, उसका ढिंडोरा पीटते रहो, बनना तो खत्म है कहानी। ये कैसी ट्रिक है, कुछ भी लेके चल सकते हो। मान लो मैंने ले लिया 2704, बहुत ही बढ़िया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते होते हैं कि दी बताओ जी 2704 किसका स्केयर होता है। याद नहीं था आपको, पर अब याद भी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कोशिश करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब मेरे को सब कुछ याद है, मेरे को बहुत कुछ आता है, बट फिर भी मेरे को, मैं कहता हूं मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है मेरे को खुद को। जैसे 2704 है, 2704 की बात करता हूं मैं, 2704 नहीं याद आपको, कोई बात नहीं, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और 2704 किसके बीच में है, अगर आपके दिमाग में सेट है तो
2025 और 25 और 3025 के बीच में है, 2500 और 3025 के बीच में है 2704। यस, लास्ट में 4 कहां आएगा? 50 और 55 के बीच में है। अगर मैं 51 ले लूंगा तो 1 का स्क्वायर तो लास्ट में 1 होता है। अगर मैं 52 ले लूंगा तो लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 होता है। आ गया, 4 है ना लास्ट में। अगर मैं 53 ले लेता तो लास्ट में क्या होता? 9 होता। 54 ले लेता तो लास्ट में क्या होता? 6 होता। 4 का स्क्वायर 16। तो ये 4 कहां आएगा? ये 4 कहां आएगा? 52 पे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यानी कि इसका जो ये स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। याद हो गया? इस तरीके से याद अपने आप होते जाएंगे। तो यहां से हमारी स्क्वायर की ट्रिक पूरी नहीं हुई है, बीच में कुछ अच्छी चीजें भी बताऊंगा अभी। तो इसके बाद अभी चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, वैसे तो स्क्वायर के बारे में मैं बता चुका हूं, अपनी तरफ से मैं अच्छी खासी कोशिश कर चुका हूं। ये मेरा चैप्टर YouTube चैनल पे डाला हुआ है पहले, स्क्वायर का काफी पुराना डाला हुआ है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्लियरिटी नहीं थी, क्लियर हो गया, कुछ चीजें नहीं आ गई। तो ये मेरा स्क्वायर का लेक्चर है। इसके बाद मैं स्क्वायर रूट का लेक्चर डालूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशंस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ ना 4 ट्रिक लिखी है इससे रिलेटेड, बहुत ही जल्दी हो जाएंगी। उसमें से जो एक ट्रिक है, अभी अभी नवोदय का एग्जाम हुआ है, मैं डेट भूल चुका हूं, सॉरी, पहले मैं लिखना चाह रहा था फिर बाद में भूल गया। एनवीएस 6th क्लास के लिए बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अभी अभी हुआ है 5-7 दिन पहले ही, नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आया, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर मिलेगा आपको। 2025 में पेपर हुआ है। तो पहले इनको करते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, ये तो सबको पता होता है। अगर इसके बीच में मैं 0 लिख दूं, अगर मैं इन 11 दो नंबर्स के बीच में 1 के बीच में एक 0 लिख दूं ना, तो मैं पता क्या करूंगा? इन नंबर के बीच में एक 0 लगा दूंगा, 10201 हो गया। अगर मैंने इस 11 के बीच में 2 0 लगा दी, तो मैं इस 121 को लिख के जितनी 0 बीच में थी ना, वो इन दोनों के बीच में 2 0 लगा दूंगा, हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एग्जाम में जो के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, टीचर की ईमानदारी को समझना, आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं। आपको कोई लोग भटकाने आया नहीं आया, वहम में रहोगे। अगर आप वहम में रहोगे ना, तो भगवान भी साथ नहीं देगा आपका। विश्वास करना जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन आए हुए। इसी तरह ही अगर यहाँ 3 0 है तो 1 2 1 तो लिखना ही है, 3 0 है तो 3 0 यहां लिख दो, 1 और 2 के बीच में 3 0 यहां लिख दो, जितने 0 है वो बीच में लिख दो। इसी तरह इसका आंसर क्या होगा? 1 2 1 लिखा, इसके बीच में 0 कितनी है? 4, तो 4 0 लिख दी यहां पर और 4 0 लिख दी यहां पर। इसी तरह इसका क्या होगा? 1 2 1 किया, कितनी 0 है बीच में? 5, तो जितनी 0 है वो यहां लिख दी 5 और 5 0 यहां लिख दी। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा, इसको करके देखो 2 बार, यही आंसर आएगा। तो ये ट्रिक है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, एक तो बंदा, एक बात है, बेवकूफी है, मैं वो कहानी बाद में बताऊंगा कि मतलब मेरे पास एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। एक बार मैं केवीएस का एग्जाम देने गया 2016 के अंदर, ओरिजिनल बात बता रहा हूं, बता ही देता हूं, चलो, मतलब मैं एक भावनाओं पे काबू नहीं रख सकता मैं। तो मेरे सिस्टर मेरे साथ गए थे, तो हम वापस आ रहे चंडीगढ़ की बस से शाम को, तो ना वो बातों के अंदर पूरी की पूरी बस भरी हुई थी, उससे स्टूडेंट थे उसके अंदर। तो ना एक लड़के का पेपर देख लिया मैंने कि मैं पेपर दिखा, भाई मेरा था पीजीटी का बड़े लेवल का, यानी कि फर्स्ट ग्रेड का, उनका सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का पेपर था, अलग था। तो उसके अंदर में क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 के स्क्वायर से लेके और 50 तक का स्क्वायर याद करो, सॉरी टोटल करो, 1 के स्क्वायर से लेके 50 तक का 50 के स्क्वायर का सम निकालो, यानी कि इन सभी वैल्यूज का क्या करना? सम निकालना है।
तो आप मान के नहीं चलोगे, आप मानो ना मानो आपके ऊपर है, मैं तो कहने जा रहा हूं, आप पागल हो जाओगे, पेट दर्द होने लग जाएगा। उस लड़के का मैंने पेपर लिया तो उस बेटे ने क्या कर रखा है, इधर लिख लिए ये सारे पेज के ऊपर, यहां लिख लिया और इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ करके लिखा हुआ है, जोड़ने लगा हुआ है। इधर से उस बंदे ने क्या किया, इसको जोड़ने लगा हुआ है, लिख के पहले लिखने में टाइम लगाया हुआ उसने, ये जोड़ कर दिया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, ये वाले नंबर लिखे और इसको जोड़ करने लग गया। ये उसने क्या कर रखा था, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कर रखा था। फिर उसने बेटे ने क्या किया, ये लिखा और इसका जोड़ कर रहा है। मैं कहा ये तो सदियां लग जाएंगी, हो गया टेस्ट क्लियर, हम हंसने लग गए। मेरे दीदी और अम्मा और उस हंसी को काबू ही ना कर पाए पूरे रास्ते में। मतलब ये सच है, अगर आप बाई चांस ऐसे चलोगे तो बाहर में गया कोई टेस्ट नहीं क्लियर होता। शॉर्टकट सीखो, शॉर्टकट जैसे मैंने ये बताए हैं और ये एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं, इस थर्ड से पहले सेकंड पे आते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 सबको पता होता है, 11 का स्क्वायर 121 सबको पता है। अगर मैं यहां पर 3 बार 1 लिख दूंगा, मेरे पास यहां 2 बार 1 है, तो मैं कहां तक जाऊंगा, हाईएस्ट 1 2 1। अगर मेरे पास 111 है तो मैं कहां तक जाऊंगा, मेरे पास एक कितना है, 3 बार है, तो मैं नंबर में कितना आगे जाऊंगा, 3 नंबर तक ही, 1 2 3। मेरे पास नंबर कितने हैं, एक कितनी बार है, 3 बार, तो नंबरिंग में कहां तक जाऊंगा, 1 2 3, फिर बैक गियर लगा दूंगा। 3 के बाद क्या आ जाएगा, फिर दोबारा 2 1। मेरे पास यहां एक कितनी बार है, 4 बार है, तो मैं कहां तक जाऊंगा, नेचुरल नंबर में कंटिन्यूस में 1 2 3 4, 4 नंबर ही जाऊंगा। फिर दोबारा बैक गियर लगाऊंगा, 4 से कहां पहुंच जाऊंगा, 3 2 1 पे। इस तरह इसका क्या होगा, एक कितनी बार है, 5 बार, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5। जितनी बार एक है उतने ही नंबर लिखूंगा कंटिन्यूस। फिर उसके बाद फिर बैक गियर लगाऊंगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 3 2 1। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी बोर्ड, ये भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। यहां पर एक कितनी बार है, 6 बार, तो मैं कहां तक जाऊंगा, 6 तक चला जाऊंगा नंबरिंग में, चला गया। उसके बाद फिर बैक गियर लगा दूंगा, 5 4 3 2 1। अच्छा, आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये क्वेश्चन ऐसे करोगे क्या, जैसे मैंने उस लड़के का एग्जांपल दिया, हाँ कर लेना। छोटा तरीका है, छोटा तरीका बताऊं कौन सा है, 1111 को 1111 से गुना करके देख लेना, ठीक है, वो छोटा तरीका है। ये जो तरीका करा रहा हूं ये नहीं करना, ये बेवकूफी वाला तरीका है, ठीक है। तो उससे आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, सेकंडों में, 10 से 15 सेकंड हद मार के, वही चीज आपको टेस्ट क्लियर कराएगी। तो इसी के साथ थर्ड में पहुंचता हूं। अच्छी ट्रिक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर 49 सबको पता है, 67 एक नंबर पीछे है, 67 का स्क्वायर याद हो अपने को, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, ये दे रखा होता है, ये दे रखा होता है, ये दे रखा होता है, इसको निकालने के लिए बोला जाता है ऐसे कैसे क्वेश्चन कि बताओ जी इसकी जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क 2 दे दिए, एक ही क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है। इससे हमारा आईक्यू स्ट्रांग होता है। देखो अगर 67 था तो यहां 4 और 9 तो है ही, यहां 667 है, 4 और 9 तो है ही, जितने 6 हैं, कितने 6 हैं, 2। तो यहां पर अगर एक 6 है तो कितने लगाओगे, 2 4। अगर 2 6 है तो कितने 4 लगाओगे, एक फालतू। कितने हमारे पास, जितने 6 हैं, 2 6 हैं तो 2 ही 8 लगाओगे, उतना ही। 9 तो लास्ट में लगाना ही है। इसके लिए क्या आएगा, 6 कितनी बार है, 3 बार, तो कितने 4 आएंगे, 4 आ जाएंगे, एक फालतू लिखना है। अगर 6 2 बार है तो 4 3 बार आएगा, एक फालतू। 6 एक बार है तो 4 2 बार आया। जितनी बार 6 है उतने ही 8 लिखने हैं। 6 कितनी बार है, एक बार, तो 8 भी क्या लिखना है, एक बार। 6 जितनी बार है उससे एक ज्यादा बार 4 लिखने हैं, 4 2 बार लिखने हैं। अब यहां 6 कितनी बार है, 3 बार, तो 4 कितनी बार लिखने हैं, 4 बार। 6 कितनी बार है, 3 बार, तो उतनी बार ही 8 लिखने हैं, कितनी बार, 3 बार। और लास्ट में 9 तो लगाना ही है। यहां 6 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 कितनी बार लिखने हैं,
5 बार। 6 कितनी बार है? 4 बार। तो कितनी बार 8 लिखने हैं? जितनी बार 6 है। कितने? 1 2 3 4 और 9 तो लगाना ही है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लेना। जिन दो को क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है बाद में, उसकी कैलकुलेशन यही आएगी। तो अब चलते हैं हम आगे। आज की लास्ट ट्रिक और आज का ये लास्ट टॉपिक, यहां से हमारी स्केयर ट्रिक खत्म हो जाएगी और मैं क्यूब की तरफ बढ़ूंगा जल्दी। ये एनवीएस एग्जाम 2025 दिसंबर के किसी दिन हुआ था, ध्यान नहीं है मुझे डेट। ये दे रखा है 9 into 99, 99 into 999। सीधा क्वेश्चन आया कैसे था? ऐसे नहीं आया। सीधा क्वेश्चन आया क्या है पता है? सीधा सिर्फ इतना आया, इसकी मल्टीप्लाई और ये ऑप्शन में। ये तो मैंने आपको बढ़ा के बता दिया, समझा के। पेपर में क्वेश्चन बच्चों को क्या दिया है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगी, और ये ऑप्शन में है। ऐसा कुछ नहीं आया। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ये दे रखा है ये दे रखा है ये, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे भी बन के आता है कई बार। क्या होगा? इतना तो आपको सबको याद हो तो बढ़िया बात है। यहां 9 कितनी बार है? देखो 8 9 और 1 ये नजर आ रहा है। यहां 9 बढ़ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। यहां 1 बार है तो यहां 2 बार, यहां 2 बार है तो यहां 3 बार, यहां 3 बार है तो यहां 4 बार। सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ये नहीं यहां 3 बार है तो यहां 7 बार हो, फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी पेपर में। और सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो नए हैं जिनको पता नहीं कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपको एग्रीगेट एक क्वेश्चन को करने के 40 सेकंड या 45 सेकंड्स मिलते हैं। जिन क्वेश्चनों को आप एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम 8 9 तक 5 10 मिनट करके करते थे बड़े क्वेश्चनों को, अब उन क्वेश्चनों को 40-45 सेकंड में करना है। इसका मतलब उसकी ट्रिक जरूर होती होगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो कर ही नहीं सकता कोई। पर वो ट्रिक आएगी कैसे? प्रैक्टिस करके। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको प्रैक्टिस करोगे तो सेकंडों के अंदर क्वेश्चन होंगे। कोई 1 2 4 क्वेश्चन छोड़कर जिसमें 1-1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए। बाकी क्वेश्चन ऐसे आईक्यू वाले होते हैं जिनको क्वेश्चन देखते आंसर आ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस कर रखी हो तो। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है, टेस्ट क्लियर करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री है, +2 कर ली, कागज आ गया। अब मेरे पास अगर मैथ समझ आ रहा है तो इसका मतलब मैं एमएससी मैथ हूं, बीएड हूं, एस्टेट है, मैंने बार बोर्ड पे लगा रखा है, एस्टेट मेरा 3 बार क्लियर है, मैंने बीएड कर रखी है, एमएससी कर रखी है। ऐसे मेरे जैसे बहुत बैठे हैं, पर नॉलेज बनाने से बनती है। नॉलेज बढ़ेगी तो टेस्ट 101% क्लियर होंगे, 200% क्लियर होगा टेस्ट। तो चलते आगे। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आया था सीधा, ये वाला, ये आई थी लाइन, इसकी मल्टीप्लाई ये और ये क्वेश्चन में है। बट मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझाता हूं। यहां सीक्वेंस वाइज 1 बार है, यहां 2 बार है, यहां 2 बार है, 3 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यहां 4 बार है, यहां 5 बार है। ये तो बहुत आसानी से स्टूडेंट कर लेता है मल्टीप्लाई। ये 98901 होता है। अगर यहां 9 3 बार है तो यहां 9 पीछे 2 बार है। क्या मतलब हुआ? 1 कम बार है। 9 यहां कितनी बार है? पीछे वाला चेक करना है, इन दोनों में सबसे कम कौन सा है? यहां 4 बार है, यहां 3 बार है, कम वाला लेना है। 9 3 बार है, 1 कम लिखना है, 2 बार लिखना है। 8 तो लिखना ही है, 1 लास्ट में लिखना ही है, मतलब 8 9 1, ये तो यहां से उठाना ही है। 8 9 1 8 9 1 ये तो उठाना ही है। अगर जितने 9 है उससे 1 कम 9 तो पीछे लिख देना है। जितने 9 पीछे दे रखे हैं उससे 1 कम 0 लिखनी है। 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 0 कितनी लिखनी है? 2। यहां लिख देनी है, इधर इनके बीच में, इधर यहां पर, और इससे पहले 999 लिख देना है। इस 8 के बीच में कुछ नहीं लिखना। यहां देखो जरा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 कितनी बार है? कम कितनी बार है? 4 बार, तो यहां लिख देंगे 3 बार। 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, कितनी बार 9 है? 4 बार, तो यहां कितनी बार 0 लगा देंगे? कितनी बार? 3 बार। 4 बार है
तो उससे कम लिखना है, 1 तो लिखना ही है। आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, सेम आएगा। इसमें क्या होगा, कितने 9 है 5, इधर 9 कितने हैं 6, बट शर्त ये है कि सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ये 5 है तो ये 6 होना चाहिए, ये नहीं कि ये 5 है तो ये 7 हो या 8 हो, तो नहीं। कितने 9 लगाएंगे हम, 8 9 एक तो लिखेंगे, ये वाली चीज तो याद होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर लेता है स्टूडेंट, इतना तो पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया हो जाता है हमारे को। कितने 9 है 5, पर लिखने कितने हैं 9 4, एक कम लिखना है। 9 कितने हैं 5, तो 0 कितनी लिखनी है 4, सॉरी यानी यहां 9 9 9 9 फिर 8, और ये आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 9 5 बार है तो 9 4 बार लिखना है, 8 के बीच में कुछ नहीं लिखना, 9 8 और 9 के बीच में कुछ नहीं लिखना, 9 और 1 के बीच में लिखना है। कितने 9 है 5, 0 कितनी लिखनी है, एक कम, जितने अक्षर है उससे एक कम, 4 0 लिखनी है। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। पर एग्जाम में क्वेश्चन आया ताजा अभी दिसंबर एग्जाम में, आज के टाइम में अगर टीचर, मैं लेक्चर यही खत्म करूंगा, 2 मिनट बात करना चाहूंगा। आज के टाइम में अगर टीचर झूठ बोलना चाहे, कोई भी झूठ बोले तो झूठ पकड़ा जाता है ना, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम है। यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, गूगल पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अगर मैंने झूठ बोला तो पकड़ा जाएगा, तो मैं झूठ बोलूंगा क्यों, मैं तो डरूंगा, क्योंकि पहले तो फैसिलिटी होती नहीं थी, हमारे को कोई झूठ बोलता था तो हम उसको सच मान लेते थे। आज की यूथ जल्दी पकड़ लेती है। ये आप एनवीएस एग्जाम नेट पे चेक करना, पूरा का पूरा पेपर मिलेगा, मेरे पास सारा का सारा पेपर है ये वाला, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी ताजा। अगर स्टूडेंट को ये आईक्यू पता होता, अब 6th क्लास के बच्चों को क्या पता होगा, वो मुंह उठा के तैयारी उसने पता नहीं करी कि नहीं करी, मुंह उठा के पेपर देने चला गया वो, ठीक है। तो सोचे जी एनवीएस क्लियर हो जाएगा, केवीएस क्लियर हो जाएगा, सैनिक स्कूल क्लियर हो जाएगा, वो ऐसे नहीं क्लियर होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां से जो मेरा लॉजिक था बताने का आपको पूरा हो चुका है। ये हमारा स्केयर ट्रिक थी, इसके बाद मैं क्यूब ट्रिक पे आऊंगा, और एक मैं मैथ्स का लेक्चर डालने जा ही रहा हूं, स्केयर और क्यूब रूट्स, स्केयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। यहीं से हम आज अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।